पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी ने जीत को बताया ऐतिहासिक, कहा यह जनता के विश्वास की विजय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत को एक बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धि करार दिया है। कैबिनेट बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि इस जनादेश का लंबे समय में इंतजार था और यह जनता द्वारा बदलाव के लिए किया गया मतदान है। मोदी ने मंत्रियों को याद दिलाया कि सत्ता के साथ जिम्मेदारी आती है, इसलिए अब सभी को मिलकर सोनार बंगला के विकास को सुशासन के लिए काम करना चाहिए। तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट, अभिनेता विजय की पार्टी टीवी के 7 मई को ले सकते हैं सीएम पद की शपथ। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की पार्टी तमिलनाडु विट्टिकजगम 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी है। बहुमत के लिए जरूरी 118 के आंकड़े को पाने के लिए टीवीके ने कांग्रेस और वामपंथी दलों के साथ गठबंधन की बातचीत तेज कर दी है। सूत्रों के अनुसार विजय 7 मई को राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। इस बीच कांग्रेस आलाकमान दिल्ली में बैठक कर टीवीके को समर्थन देने पर मंथन कर रहा है। केरल में लाल किला ढहा, कांग्रेस की शानदार वापसी, यूडीएफ ने 102 सीटें जीतकर वामपंथियों को सत्ता से किया बाहर। केरल विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सबको चौंका दिया। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ ने 140 में से 102 सीटें पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की कर एलडीएफ के 10 साल के शासन को खत्म कर दिया है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के मंत्रिमंडल के 13 मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा है। इस जीत के साथ ही कांग्रेस ने दक्षिण भारत के तीसरे राज्य में अपनी सत्ता स्थापित कर ली है। बंगाल की हार पर अभिषेक बनर्जी का बड़ा आरोप, ईवीएम में वोटों की नहीं बल्कि मशीनों की हेरफेर हुई। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पार्टी चुनाव हारी नहीं है बल्कि वोट लूट के जरिए उसे हराया गया। बनर्जी का दावा है कि काउंटिंग के समय मशीनों के सीरियल नंबर मेल नहीं खा रहे थे, जिससे आशंका है कि मतदान वाली मशीनों की ही बदल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की ताकत में होगा इजाफा, केंद्रीय कैबिनेट ने जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने को दी मंजूरी। बढ़ते लंबित मामलों के बोझ को कम करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब मुख्य न्यायाधीश सहित जजों की कुल संख्या 34 से बढ़कर 38 हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार संसद के आगामी सत्र में इस संबंध में विधेयक पेश किया जाएगा। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 92,000 से अधिक मामले लंबित है, जिन्हें निपटाने के लिए यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा। बंगाल विजय पर बोले योगी आदित्यनाथ, सनातन का अपमान करने वालों का हुआ सूपड़ा साफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल चुनाव परिणामों को सनातन का अपमान करने वाली राजनीति के लिए एक सबक बताया। उन्होंने कहा कि जो विकास के पैसे पर डकैती डालेगा और गुंडों को संरक्षण देगा, जनता उसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। योगी ने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में अब पश्चिम बंगाल अपने पुराने गौरव को प्राप्त कर सोनार बंगला बनेगा। पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने अमित शाह को बताया भाजपा का हनुमान। पश्चिम बंगाल में भाजपा के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने पूरी जीत का श्रेय गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति को दिया। उन्होंने अमित शाह की तुलना रामायण के हनुमान से करते हुए कहा कि जिस तरह हनुमान जी की भूमिका महत्वपूर्ण थी, वैसे ही बंगाल में शाह की रणनीति ने काम किया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत और शाह के कुशल नेतृत्व के कारण ही बंगाल में बदलाव संभव हो पाया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गूंजी भाजपा की जीत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन कर दी बंगाल जीत की बधाई। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत की गूंज 7 समंदर पार अमेरिका तक पहुंच गई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस ऐतिहासिक सफलता पर विशेष बधाई दी है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने पुष्टि की है कि ट्रंप ने मोदी के नेतृत्व की सराहना की। यह वैश्विक स्तर पर भारत की चुनावी रणनीति और पीएम मोदी के बढ़ते प्रभाव को रेखांकित करता है। किसानों और तकनीक को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, गन्ने की एफआरपी में 10 रुपए की बढ़ोतरी, 2 नई सेमीकंडक्टर यूनिट्स को मिली हरी झंडी। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने किसानों के हित में गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। इसके साथ ही कपास क्षेत्र के लिए 5,659 करोड़ के मिशन को मंजूरी दी गई है। तकनीक के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 3,936 करोड़ के निवेश से 2 नई सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित की जाएंगी। ये फैसले कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में क्रांति लाने के उद्देश्य से लिए गए हैं। सीएम सम्राट चौधरी के आवास का नाम बदला, अब अणे मार्ग कहलाएगा लोक सेवक आवास। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सत्ता के केंद्र एक अणे मार्ग का नाम बदलकर अब लोक सेवक आवास कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिल्ली में 7 रेस कोर्स का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग करने की तर्ज पर यह फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री के अनुसार इस बदलाव का उद्देश्य जनता को यह संदेश देना है कि शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक हैं। यह कदम जनसेवा और सीधा जुड़ाव दिखाने की एक प्रतीकात्मक कोशिश है।